जय हिंद। भारत जो है वो चाइना के विरोध के बावजूद भूटान में कहाँ पर सड़क बना रहा है, और चाबहार में हम लोग जो ईरान का जो बंदरगाह था और रेलवे प्रोजेक्ट था उससे भारत कैसे पीछे हट गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो भूटान का इशू है उसको देखते हैं। भारत सरकार ने भूटान में जो भूटान को होते हुए एक सड़क बनाया। एक्चुअली असम के गुवाहाटी से एक सड़क भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी तक जाएगा। तो ये सड़क पर चाइना ऐतराज जताया था। देखिए, एक्चुअली यहाँ पर भूटान का नीचे का जो एरिया है इसका नाम है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चाइना कह रहा था कि ये मेरा है। अब आप बताइए भैया, ये उसका कैसे हो सकता है? तो भारत सरकार ने यहीं पर गुवाहाटी से एक सड़क ले गई है जो इस साक्तेंग को होते हुए अरुणाचल प्रदेश के पास तवांग तक जाएगा। अब चाइना इसका विरोध करने से भी कोई फायदा नहीं है, भारत ने यहाँ से सड़क ले जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। देखिए, ईरान का जो चाबहार बंदरगाह था वो भारत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि उस बंदरगाह से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो विवाद हुआ है, देखिए, किसी भी बंदरगाह पर कई सारे टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल उसे कहते हैं जहां पर बड़ी जहाजें आके लगती हैं। उसके पीछे जो कंटेनर का बेल्ट होता है वो, तो भारत सरकार के पास चाबहार के केवल 2 ही टर्मिनल है। अब जैसे यहाँ आपको एक टर्मिनल दिख रहा होगा, यहाँ पे जहाजें आके लग सकती हैं, और एक इस वाले बेल्ट पर टर्मिनल दिख रहा है, यहाँ पे आके जहाजें लग सकती हैं। तो भारत के पास केवल 2 ही टर्मिनल है और इसके पीछे के 5 बेल्ट हैं। लेकिन किसी भी बंदरगाह पर 8-10 टर्मिनल होते हैं, बड़े बंदरगाह। जैसे यहाँ भी आप एक टर्मिनल बना सकते हैं और भी इधर बना सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया होता है किसी भी जगह का सी पोर्ट। तो चाइना जो है, ईरान और चाइना में एक समझौता हुआ है कि चाइना ईरान को हमेशा मदद करता रहेगा, स्ट्रेटजिक मदद करेगा, हर अंतर्राष्ट्रीय मामले में साथ देगा और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और बदले में ईरान जो है उसे सस्ते दाम पर, रियायती दाम पर पेट्रोल देगा। अब ईरान क्या है कि इस समझौते के तहत बाकी बचे जो टर्मिनल हैं और अगल बगल का एरिया जो डेवलप करना है वो चाइना को दे दिया है। तो अब सोचिए ना, चाबहार में हम लोग छोटे से एरिया को डेवलप कर रहे हैं और वो ज़्यादा बड़ा एरिया को ले रहा है। उसके पास जो उसके लॉजिस्टिक पार्क है, जो वहाँ पर कंटेनर शॉप है, वो भी बहुत बड़े हो जाएंगे चाइना के पास। हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं वहाँ पर। जो मेन दिक्कत का बात है वो रेल प्रोजेक्ट का है। देखिए, हम लोग जो है इंडिया से बीच में आ जाता है पाकिस्तान, हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते हैं। अभी जो आपको ये जम्मू कश्मीर, ये इसमें तो जैसे पूरा है, अब पाकिस्तान ने इतना पीओके को क्या कर लिया है, काट लिया है। तो वहाँ पर अब उस वजह से हम डायरेक्ट अफगानिस्तान जा नहीं सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ से बंदरगाह से जाना पड़ता है, चाबहार बंदरगाह से, अपने मुंबई से चाबहार, और चाबहार से हमको जाना पड़ता है अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग को एक रेल बनाना था जो एरिया ईरान में था, और वहीं से हमको अफगानिस्तान तक ले जाना था। अब ये यहाँ चाबहार से ये रेल जा रही थी 628 किलोमीटर। कहाँ तक? तो ये आगे लेके जाना था इसको जेदान तक, कई उसके आगे फिर हम लोग को डेलाराम तक लेके जाना था। इसको दिया गया था 2016 में टेंडर इरकॉम को। इरकॉम रेलवे का ही एक हिस्सा है, उसी की एक पीएसयू है। तो वो उसको लगभग $1.6 बिलियन का खर्च करना था इस पर, लेकिन 2020 तक उसने 1 रुपया नहीं दिया वहाँ रेलवे लाइन बिछाने के लिए। अब ईरान पर दबाव बन रहा है, भाई आपके वजह से हम अपने देश का डेवलपमेंट वाला काम नहीं ना रोक सकते हैं। उसका ये मेन पोर्ट है और उसके बाद यहाँ से आपको रेल लाइन ले जाना है। अब भारत सरकार इसी रास्ते अफगानिस्तान में जाना चाहती थी। अब भारत सरकार को भी तो यहाँ गलती है। एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने ये अमेरिका के प्रेशर में आ गया। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया था ईरान के ऊपर कि भैया यहाँ से पेट्रोल को कम करो, तो इंडिया पेट्रोल भी लेना कम कर दिया, सोचिए, ईरान से। जबकि आपको पता है कि ग्वादर बंदरगाह ये चाइना ने ले रखा है, और ग्वादर का वो यूज करेगा स्ट्रेटेजिकली, और ये सीपीईसी सड़क सीधे जा रही है चाइना में। तो हम लोग इसको काउंटर कर सकते थे। हालांकि अभी भी हमारे पास चाबहार को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना यहाँ तो है ही है और यहाँ भी एंट्री मार गया। अब ईरान कह रहा है कि भैया आज तक आपने एक भी पैसा नहीं दिया अमेरिका के दबाव में। हालांकि यहाँ भारत की गलती है। अमेरिका ने तो भारत पर यह भी दबाव लगाया था कि आप रूस से S-400 मिसाइल मत खरीदिए, लेकिन फिर भी हम लोग खरीदे। और रूस ने भी भारत पर दबाव बनाया था कि आप कॉमकासा समझौता मत कीजिए अमेरिका से, फिर भी हम लोग कर देंगे। हम लोग की स्वतंत्र पॉलिसी रहती है। लेकिन यहाँ भारत अमेरिका के प्रेशर में था, जिसका फायदा उठा लिया चीन। और वो अब भारत, हालांकि यहाँ पर ईरान ने खुल के नहीं कहा कि वो चीन को देगा, लेकिन ईरान की बैंक ने कहा है कि भैया हम खुद से अब ये रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। भारत चाहता है तो इसे आकर बाद में ज्वाइन
ज्वाइन कर ले। अब लोगों को लगता है कि भारत ने अपना अफगानिस्तान जाने का रूट खो दिया। हालांकि अभी भी ये रूट मिल जाएगा, लेकिन अब आप उस पर एक मेहमान की तरह रहेंगे, मालिकाना हक नहीं रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब से मेन लॉस ये नहीं है, मेन लॉस जो हुआ वो भारत को कि हम इंडिया से ईरान पहुंच सकते थे इस चाबहार के थ्रू और रेलवे लाइन को, और यहाँ से हम सीधे सेंट्रल एशिया तो इधर जा ही सकते थे, काकेशस पर्वत जैसे पार करते तो हमको रूस मिल जाता और यहाँ से सीधा कनेक्टिविटी हमको यूरोप की हो जाती। हम लोग ने अपना पूरा यूरोप की कनेक्टिविटी खो दिया। अगर रूस से रहता तो हम डायरेक्ट वहाँ रूस से भी कनेक्ट हो सकते थे, वहाँ से गैस, पेट्रोलियम पाइपलाइन इत्यादि ले आ सकते थे। लेकिन भारत की जो लेट लतीफ़ी है, हमारे यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, एक बार सरकारी नौकरी हो गया ना, अब भाड़ में गया देश। किसको फुर्सत है इतना यहाँ पर कि एक समझौता कट रहा है कि नहीं, 2016 का जो प्रोजेक्ट है उसमें 1 रुपया भी हम लोग नहीं दिए, इतना बड़ा प्रॉफिट हो जाता हम लोग को। और जो हम लोग भी ज़्यादा थोड़ा अमेरिका के दबाव में आ गए, हमको ईरान से पेट्रोलियम कम कर लिए, जबकि ईरान ऐसा देश है जो पेट्रोलियम देता है तो बाकी देशों से कम रुपए पे देता है। दूसरा, बाकी देश ट्रांसपोर्ट का पैसा लेते हैं, ईरान पहुँचा देता है अपने ट्रांसपोर्ट से। दूसरा, हर देश जैसे आपके बंदरगाह पर आकर पेट्रोलियम खाली करेंगे तुरंत उनको पैसा चाहिए। ईरान जो है 60 दिन यानी 2 महीने का उधार देता है, क्रेडिट देता है। इतना सब के बावजूद हम लोग ईरान से पेट्रोलियम में कटौती कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि भारत अपने स्वतंत्र नीतियों को खो रहा है, और इसका फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। अगर आप ईरान की ओर से देखेंगे तो ईरान ने जो कर रहा है वो चाइना की ओर से ईरान की मजबूरी बन गई है, क्योंकि पूरे पश्चिमी देश, इजराइल हो गया या अमेरिका या यूरोप वाले हो गए, वो ईरान पे दबाव बना रहे हैं। अब चूंकि हम लोग भी उनके दोस्त हैं, इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। ईरान को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए रूस की जरूरत है और चाइना की जरूरत है, इसलिए वो रूस और चाइना के करीब होते जा रहा है। रूस और चाइना ईरान का साथ भी दिए। जब अमेरिका और यूरोप वाले ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बैन लगा रहे थे, तो जो रूस था और चाइना था, दोनों ने मिलकर उस पर वीटो कर दिया, उस प्रस्ताव को रोक दिया। तो ईरान जो है उसके लिए भारत से ज़्यादा चाइना और रूस का साथ है, और हकीकत में भी उन्हें हथियार जो दे देता है रूस दे देता है, पैसे की मदद जो देता है वो चाइना कर देता है। और आप तो देख ही रहे हैं, हमारे लोग के अधिकारी लोग 2016 का समझौता में अभी तक 1 रुपया नहीं दिए थे। तो विदेश में ये बहुत खराब छवि बन रही है भारत की। भारत बहुत बड़ा लॉस कर लिया, और भारत अमेरिका के दबाव में आके पेट्रोल को कम कर दिया। हालांकि भारत को जो गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान से ला रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, तापी, हम लोग को ईरान से सीधे पाइपलाइन ले आना चाहिए यहाँ राजस्थान में। हम लोग को बार बार ईरान जाओ, पेट्रोल लाओ, जाओ लाओ, कितना झमेला लगेगा। सोचिए ना, आपको अगर 2 किलोमीटर दूर से डेली पानी ले आना पड़े, कितना मुश्किल हो जाएगा। घर में हैंड पाइप रहता है या फिर टोटी की सप्लाई रहती है तो आसान रहता है, तो यहाँ से यहाँ लगा सकते थे। आप कहेंगे पाकिस्तान वाला उड़ा देगा, भैया अगर पाकिस्तान वाला इसको उड़ा देगा तो फिर तापी पाइपलाइन वाला क्यों किए? पाकिस्तान भी तो उससे यूज करेगा, उसको भी तो सेफ्टी देनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड लेके आइए वहां से। तो ये सब भारत को करना चाहिए। तो भारत को अपने झमेला हो रहा है, इसको पेट्रोल जा जाके ले आओ, फिर ले आओ, पहुंचाओ, एक फालतू का खर्चा। अमेरिका के दबाव में इतना भी नहीं रहना चाहिए। और हकीकत में भी है, भारत को भी अगर लगता है नहीं अमेरिका उसका सच में साथ देगा, तो रियलिटी में जो सबका दोस्त होता है ना, वो किसी का दोस्त नहीं होता है। अब वर्ल्ड में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स में तो कोई किसी का दोस्त होता ही नहीं है। हमारा फायदा जब है तो ही हम दोस्त हैं। यही अमेरिका है जो भारत पर बम मारने के लिए, परमाणु बम मारने के लिए 1971 में आया था भारत के खिलाफ, पाकिस्तान की ओर से, और आज यही अमेरिका है जो हमारे ओर से खड़ा है। तो किसी भी देश को अपने स्थिति को देखना चाहिए। तो भारत ने यहाँ तो गंवा ही दिया ये रेलवे प्रोजेक्ट, इसी के रास्ते हम हर यूरोप के देशों में घुस सकते थे। यहाँ हमारी लेट लतीफ़ी ने ले डूबा, पैसे तक नहीं दिए वहाँ पर। अब ईरान ने खुद के दम पर कर लिया। अब चुपचाप रेलवे लाइन पे घूमिए एक सवारी की तरह, आपको कोई मालिकाना हक नहीं मिलने वाला है। हालांकि ईरान ने कहा कि आप बाद में इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो हुआ समझौता उसको काट दिया, आप बाद में क्या ज्वाइन करेंगे। और यहाँ आप कहिए एक तरह से तो चाइना ने यहाँ भी अपने पैसे के दम पर और स्ट्रेटजी के दम पर बाजी मार ली। भारत के अधिकारी लोग बैठ के डुबा दिए यहाँ पर। इस रेल प्रोजेक्ट का एक और फायदा था कि अगर हम यहाँ अफगानिस्तान होते हुए कजाकिस्तान तक पहुंच जाते तो चाइना का जो ये वाला बॉर्डर एरिया है, यहाँ से भी हम लोग एक अपनी बढ़त बना सकते थे, लेकिन इसको भी हम लोग गंवा दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।